पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद अपने केस की जानकारी के लिए अब आपको बार बार थाने के चक्कर नहीं लगाने होंगे। शिकायत दर्ज कराने के बाद अपने केस की जानकारी के लिए बार बार थाने के चक्कर लगाना अब गुजरे जमाने की बात हो जाएगी, क्योंकि जल्द आने वाला नया कानून आपकी कई मुश्किलें आसान कर देगा। हाल ही में केंद्र सरकार आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए 3 नए कानून ला रही है, जिससे अंग्रेजों के समय से चली आ रही जर्जर आपराधिक न्याय प्रणाली के 3 प्रमुख स्तंभों आईपीसी, सीआरपीसी तथा एविडेंस में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। पहले का आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड अब भारतीय न्याय संहिता हो जाएगा। ऐसे ही सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगा और भारतीय साक्ष्य कानून यानी इंडियन एविडेंस एक्ट अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 होगा। आपको बताते चलें कि अंग्रेजों के ज़माने में आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड को लॉर्ड मैकाले ने 1860 में लिखा था। कहते हैं कि मैकाले ने जब वकालत शुरू की थी तो सबसे पहले उन्हें अंडा चोरी का एक केस मिला, लेकिन वो अपना पहला केस ही हार गए, जिससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। पहले ही केस में उनको अपनी हार हजम नहीं हुई और उन्होंने वकालत ही छोड़ दी और राजनीति में चले गए। जल्द ही वे ब्रिटेन की संसद के सदस्य बने। फिर आज से 163 साल पहले ऐसा मौका आया कि उन्होंने आईपीसी को लिखा। तब से आज तक लॉर्ड मैकाले द्वारा लिखी गई भारतीय दंड संहिता 1860 द्वारा ही भारत में आपराधिक न्याय व्यवस्था चली आ रही थी, जिसमें लंबे समय से कई कानूनों में बदलावों की मांग की जा रही थी। हम अपने पिछले वीडियो में नए कानूनों में होने वाले अहम बदलावों पर चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। आज के इस सेगमेंट में हम शेष अहम बदलावों पर चर्चा करेंगे। साथियों, पुलिस चौकी या थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने के बाद अपने केस की जानकारी के लिए अब आपको बार बार पुलिस थाने के चक्कर नहीं लगाने होंगे, क्योंकि सरकार के नए कानून में अब खुद पुलिस 90 दिनों के भीतर पीड़ित को बता देगी कि उसके केस की जांच कहां तक पहुंची है। सिर्फ यही नहीं, मामले में जल्द कार्यवाही के लिए जो 0 एफआईआर की सुविधा है, उसमें भी अब कुछ अहम बदलाव किया गया है, जिसके तहत केस में जल्द कार्यवाही के लिए अब जिस थाने का केस होगा वहां 0 एफआईआर 15 दिनों के अंदर भेजनी होगी। आपको बताते चलें, 0 एफआईआर का मतलब है आप राज्य के किसी भी शहर या थाने में जाकर अपना एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि केस किस थाने या किस शहर का है। सबसे खास बात ये कि सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के अंदर कोर्ट को अपना फैसला सुनाना होगा और अदालत का फैसला 7 दिन के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त समरी ट्रायल को 3 साल की सज़ा में अनिवार्य किया जाएगा। पहले ये 2 साल तक की सज़ा में अनिवार्य था। दरअसल समरी ट्रायल का मतलब है कम गंभीर मामलों की तेजी से सुनवाई कर केस का निपटारा करना। इनमें वे केस शामिल होंगे जिनमें अधिकतम सज़ा 3 साल तक की है। इससे निचली अदालतों में न सिर्फ काम का बोझ कम होगा, बल्कि मामले के निपटारे में भी तेजी आएगी। इसके अलावा 7 साल से अधिक सजा वाले सभी गंभीर अपराधों में मामले के शीघ्र निपटारे और सही जांच के लिए नए कानून में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य होगी। नए कानून में पहली बार अपराध करने वाले को 1/3 सजा काटने के बाद खुद जमानत मिल जाएगी, लेकिन आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा पाए व्यक्ति को यह छूट नहीं मिलेगी। हिट एंड रन मामले में मौत होने पर अपराधी घटना का खुलासा करने के लिए अगर पुलिस या मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं होता है तो जुर्माने के अलावा 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। और अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा के दंड को नए कानून में शामिल किया गया है। यानी कोई छोटी मोटी चोरी जैसे मामलों में पकड़ा जाता है तो उसे बड़ी सजा देने की जगह कहा जाएगा कि जाओ समाज के लिए कुछ अच्छा काम करो। उसे काम बता दिया जाएगा। इस व्यवस्था को पहली बार शामिल किया जाएगा। फ्रेंड्स, यह थी प्रस्तावित नए कानून से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी।
आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कानून से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में कानून से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।